जरा सोचिए, एक ऐसे वंश के बारे में जिसकी कहानी शायद खुद समय से भी पुरानी है। एक ऐसा वंश जिसने हजारों साल तक भारत की सभ्यता, धर्म और आदर्शों को एक राह दिखाई। और ये कोई आम राजवंश नहीं था। इसकी शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव से हुई थी। मतलब एक दिव्य प्रकाश से शुरू हुई एक गौरवशाली परंपरा की ये कहानी है। और फिर हजारों साल बाद उसी महान वंश में एक ऐसे आदर्श ने जन्म लिया जिन्हें आज पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से जानती है। तो आज हम भगवान राम की पूरी वंशावली को समझने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से, सूर्यदेव की पहली किरण से लेकर सीधे महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध तक। चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वंश की नींव पड़ी कैसे। इसकी जड़ें पता है कहाँ हैं? सृष्टि की रचना और ब्रह्मांड के आरंभ में। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से। उनके वंश में सूर्यदेव आए और सूर्यदेव के पुत्र थे वैवस्वत मनु, जिन्हें हम सब मानव जाति का पूर्वज मानते हैं। और फिर मनु के ही पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पहले सूर्यवंशी साम्राज्य की नींव रखी। और बस यहीं से इस वंश को इसका वो मशहूर नाम मिला, सूर्यवंश। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत सीधे सीधे सूर्यदेव से हुई थी। वैसे इसे इक्ष्वाकु वंश भी कहते थे, जो अयोध्या से कोसल राज्य पर राज करते थे। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन महान राजाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस वंश की विरासत को धर्म और वीरता से गढ़ा था। इसी वंश में हुए थे राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम आज भी सत्य और अपने वचन के पालन के लिए एक मिसाल है। सोचिए, उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया था। उनके बाद आए राजा सगर। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि उनके 60,000 बेटों ने धरती को इतना खोदा कि उससे महासागर बन गए। और शायद इसीलिए आज भी हम समुद्र को सागर कहते हैं। लेकिन इस वंश के सबसे दृढ़ संकल्प वाले राजाओं में से एक थे भगीरथ। वो सगर के ही वंशज थे और उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ऐसी कठोर तपस्या की कि वो पवित्र नदी गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए। उनका ये एफर्ट इतना महान और लगभग इम्पॉसिबल था कि आज भी जब कोई बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम करता है तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। है ना कमाल की बात कि कैसे इतिहास हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है। और अब हम इस वंश के सबसे सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा दौर जो हमें सीधे भगवान राम के जन्म तक ले जाएगा। इसी वंश में एक बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था रघु। वो इतने महान थे कि उनके सम्मान में सूर्यवंश को एक नया नाम मिला, रघुवंश या रघुकुल, मतलब रघु का कुल। तो भगवान राम तक की जो सीधी वंशावली है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले महान राजा रघु, जिनके नाम पर वंश का नाम पड़ा। उनके बेटे हुए अज, और अज के पुत्र थे अयोध्या के मशहूर राजा दशरथ। और राजा दशरथ के घर 4 दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों ने मिलकर धर्म, कर्तव्य और भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी उतनी ही मायने रखती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भगवान राम के बाद भी इस वंश की परंपरा चलती रही। उनकी विरासत को उनके बेटों ने आगे बढ़ाया। राम और सीता के 2 जुड़वां बेटे थे, लव और कुश। ऐसा माना जाता है कि लव ने लवपुरी शहर बसाया था, जिसे आज का लाहौर समझा जाता है। और वहीं कुश कोसल के राजा बने और उन्होंने कुशावती से सूर्यवंश को आगे बढ़ाया। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, एक ऐसा कनेक्शन जो हमारे 2 सबसे बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत को एक ही धागे में पिरो देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान राम का वंश महाभारत के युद्ध तक पहुंचा कैसे? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो राम के पुत्र कुश और महाभारत के युद्ध के बीच करीब 30 पीढ़ियां गुजर चुकी थीं। जरा सोचिए, ये इस वंश की अविश्वसनीय निरंतरता को दिखाता है। कुश की वंशावली में जो अंतिम महान राजा थे, उनका नाम था बृहदबल। वो कोसल के राजा थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? हुआ ये था कि पांडवों के राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने उन्हें हरा दिया था
और फिर युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन के वीर बेटे अभिमन्यु ने उनका वध कर दिया। मतलब एक राजवंश जिसकी शुरुआत खुद सूर्यदेव के दिव्य प्रकाश से हुई, उसने अपने अंतिम महान राजा को कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध में खो दिया। ये रामायण और महाभारत के बीच एक सीधा लेकिन बड़ा ही पॉइनिएंट कनेक्शन है। तो अंत में ये पूरी वंशावली हमें सिर्फ एक बात बताती है कि राम सिर्फ एक ऐतिहासिक राजा नहीं थे, वो एक ऐसी महान विरासत का चेहरा है जिसने हजारों सालों तक धर्म, सत्य और आदर्शों को जिंदा रखा। और शायद यही वजह है कि आज भी राम सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन का प्रतीक है।